नमस्कार, स्वागत है आपका आईजी टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, 26 अगस्त को काबुल हवाई अड्डे पर आतंकी हमले में 200 से ज्यादा लोग मारे गए। इनमें 12 तो अमेरिका के सैनिक हैं। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन को समझ नहीं आ रहा कि उसने आतंकवाद के साथ समझौता करके सही किया या गलत किया, क्योंकि अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार अमेरिका को बार बार समझा रही थी कि तालिबान में से किसी तरह का सुधार होने की कोई संभावना नहीं है। अफगानिस्तान सरकार के उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सालेह ने अब साफ साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान और अफगान नागरिकों के साथ धोखा किया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोगी पाकिस्तान पिछले 20 साल से अमेरिका की पीठ में छुरा घोंपकर तालिबान की मदद कर रहा था और अमेरिका हमेशा से इसे नजरअंदाज करता रहा। उन्होंने यह भी कहा कि यह सबूत क्या काफी नहीं है कि पाकिस्तान ने ही अमेरिका से तालिबान की बातचीत शुरू करवाई थी। फिर अमेरिका ने चुनी हुई सरकार को तालिबान के साथ दोहा में बातचीत में शामिल होने के लिए मजबूर किया। अपने गलत फैसले पर पश्चाताप करने के बजाय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन अभी भी तालिबान का बचाव करते हुए दिखाई देते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर मारे गए 12 सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए व्हाइट हाउस में जो बिडेन ने कहा कि उन्हें इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि तालिबान ने काबुल में घातक हमलों को अंजाम देने में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के साथ मिलीभगत की थी। हालांकि सब जानते हैं कि आईएस की तालिबान से मिलीभगत है, और इतना ही नहीं, दुनिया भर के जितने भी इस्लामिक आतंकवादी संगठन हैं सबकी आपस में मिलीभगत है। जहां सारी दुनिया अब अमेरिका और नाटो देशों के अफगानिस्तान से निकलकर तालिबान को सत्ता सौंपने को गलत मान रही है, वहीं जो बिडेन अभी भी अपनी इस बात पर अड़े हुए हैं कि 31 अगस्त तक अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से पूरी तरह से हट जाएगी, जबकि अनेक देश ऐसा मानते हैं कि तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद दुनिया भर में आतंकवाद की नई शुरुआत होगी, दोबारा से शुरुआत होगी, क्योंकि अफगानिस्तान फिर से इस्लामिक आतंकवादियों की पनाहगाह बनेगा, जैसे पहले ओसामा बिन लादेन का पनाहगाह बना हुआ था। अमेरिका की ओर से जल्दबाजी में छोड़े गए आधुनिक हथियारों के विशाल जखीरे से लैस तालिबान पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। ऊपर से उसे सभी इस्लामिक कट्टरवादी संगठनों और देशों का समर्थन मिल रहा है। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी, जिसे ना 1982 में सोवियत संघ जीत पाया था और ना 1996 से 2001 तक काबुल पर काबिज तालिबान जीत पाया था, लेकिन अब पहली बार अमेरिकी हथियारों की बदौलत तालिबान ने पंजशीर के रास्ते बंद करके नॉर्दर्न अलायंस को बड़ी चुनौती दे दी है। अगर वह पंजशीर पर कब्जा करने में कामयाब हो गया तो उसका दूसरा निशाना पाक अधिकृत कश्मीर के रास्ते से कश्मीर में आतंकवाद की लड़ाई को तेज करना होगा। पाकिस्तान के नेताओं ने इसके संकेत भी देने शुरू कर दिए हैं। उधर गलत समय पर गलत फैसले से जो बिडेन के खिलाफ अमेरिका में भी गुस्सा पनप रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर तालिबान को ही सत्ता सौंपनी थी तो अमेरिका ने 2500 सैनिकों की बलि क्यों दी और उनके टैक्सों से उगाए गए अरबों डॉलर क्यों बर्बाद किए। अगर अफगानिस्तान को फिर से तालिबान के हवाले ही करना था तो 10 साल पहले ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद ही अमेरिका वहां से हट जाता। अमेरिका में शुरू हुई आलोचना के बाद जो बिडेन ने धमकी दी है कि हमले के जिम्मेदार लोगों को उनके किए की सजा दी जाएगी। हम माफ नहीं करेंगे, हम भूलेंगे नहीं, चुन चुन कर तुम्हारा शिकार करेंगे और मारेंगे। आपको इसका इंजाम भुगतना होगा। एक तरफ जो बिडेन यह धमकी है दे रहा है, तो दूसरी तरफ काबुल हवाई अड्डे पर और अफगानिस्तान में स्थित विभिन्न देशों के दूतावासों पर हमले हो सकते हैं। इस तरह के भी संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। तो ये पूरा खेल जो हुआ है, ये आने वाले समय में आतंकवाद की नई लहर पूरी दुनिया में पैदा कर सकता है और सारे इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन एकजुट होकर के
फिर से अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे, नाटो देशों के खिलाफ खड़े होंगे और उसका पहला निशाना भारत हो सकता है। मित्रों, इस ताजा घटना पर हमारी आज की समीक्षा आपको पसंद आई होगी। अगर यह पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अगले वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।